हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर अध्याय में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एवरेज औसत। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग ध्यान से देखिए। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं साथियों आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपका आर.एस. अग्रवाल बुक हल करने के बाद ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसे आप क्रैक न कर पाए। जैसे यूपीएसआई होगा, पुलिस हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई आदि सभी एग्जामों के लिए साथियों आर.एस. अग्रवाल की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये साथियों मेरा नहीं, ये टॉपर्स का कहना है, तो इसीलिए हमने ये बुक चूज किया है। कह रहा 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का क्या है? औसत 18। मैंने आपको फार्मूला बताया था औसत का। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। इसी से हम निकालेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, तो संख्या हमारा क्या दे रखा है? 5। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 18। यहाँ निकालेंगे और इसका योग निकालेंगे। क्या आएगा? 18 पंचे 90। क्या आ जाएगा? 18 पंचे 90। और कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या अगर हम छोड़ दें, 5 संख्या थी, एक संख्या छोड़ दी, क्या कितनी संख्या बची? 4 संख्या। 4 संख्या एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। जब हमने एक संख्या छोड़ दिया तो बची संख्या 4, इनका औसत क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 16 चौके 64। क्या हो जाएगा भाई? 64। तो कह रहा है छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? छोड़ी गई संख्या। ये थी संख्या 5 संख्याओं का योग और ये थी 4 संख्याओं का योग। कितनी? ये थी 5 संख्याओं का योग और ये थी 4 संख्याओं का योग। 5 संख्या में से हम 4 संख्या निकाल देंगे तो हमारी एक जो संख्या छूटी हुई वो आ जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2। तो ये हो गया साथियों हमारा आंसर। आई होप साथियों आपको यह समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत क्या है? 110 लीटर। 7 माह की जो औसत मासिक खपत है भाई वो क्या है? 110 लीटर है। क्या है? 110 लीटर है। तो देखिए यहाँ ध्यान कर लेंगे। 7 माह की औसत मासिक खपत क्या है? 110 लीटर है। और क्या कह रहा है? यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, या अगले 5 माह की औसत मासिक खपत क्या है? 86 लीटर है। क्या है? अगले 5 माह की औसत मासिक खपत क्या है? 86 लीटर है। तो कह रहा है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी? ये बताइए पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? महीने होते हैं साथियों 12। कितने होते हैं? 12। तो टोटल संख्या हमारे क्या है? 12। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11 सत्ते 77, 770 प्लस 5 छक्के 30, 5 8 40, 3 43 बटे 12। इसे सॉल्व करेंगे भाइयों। 0 3 और 7 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 और 1 12 बटे 12। 12 से काटेंगे तो 12 1 12 डबल 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाइयों? 100 लीटर। क्या आएगा? 100 लीटर, जो कि हमारा आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा भाइयों? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 100 लीटर। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? देखिए एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन मासिक वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो देखिए ध्यान से कह रहा है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी, कोई एक वर्कशॉप है साथ ही वहाँ कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो कह रहा 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12000 है। ये साथियों 7 अभियंताओं का औसत वेतन है, ध्यान रखिए। कह रहा तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है भैया? 6000 है। कितना है? 6000 है। शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 6000 रुपया है। तो कह रहा है इसमें देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ एक सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8000। ये भाइयों हम यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन आपको पता होगा कि दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। तो 12000 में से 8000 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाइयों यहाँ पे 4000 रुपया।
और 8,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 2,000 रुपया। अब देखिए एलिगेशन में लास्ट का जो रेशियो का होता है, रेशियो का मतलब आप समझते होंगे अनुपात। क्या अनुपात? अनुपात को जब हम लिखते हैं तो सबसे मिनिमम छोटा से छोटा वैल्यू लिखते हैं। क्या भैया? छोटा से छोटा। तो छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब एक का मान दे रखा बाबू 7। किसका? एक का मान दे रखा 7। ये 12,000 अभियंताओं का है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है, तो 12,000 के मान बराबर है 1 आया। 1 का वैल्यू दे रखा है 7 और ये संख्या वैल्यू 1 और 2 3। तो 3 का मान क्या हो जाएगा? देखिए 7 × 3/1 क्या निकल के आएगा? 21। तो टोटल कर्मचारी कितने रहे भैया? टोटल कर्मचारी थे 21। कितने थे? टोटल कर्मचारी जो थे वो थे 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भैया? आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 4 कमाने वाले सदस्यों की एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्यों की एक परिवार की मासिक आय 15,130 है। तो 4 कमाने वाले सदस्यों की परिवार की मासिक आय कितनी है बाबू? 15,130 रुपया है। तो योग क्या आ जाएगा? 4 0 0, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 4 5 20, 4 1 4 2 6। कितना है? 60,520 रुपया है। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार का औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय। अब बताइए 5 कितने थे? 4 लोग थे। अब एक थी पुत्री और पुत्री की हो गई शादी, तो बचे कितने? 3 बचे। और इनकी औसत आय घटकर क्या होगी भैया? 14,660 रुपया होगी। 14,660 रुपया। जो पुत्री थी भैया वो भी तो कुछ रुपया कमा रही थी, उस बैठी थी नहीं, तो इसलिए औसत ज्यादा थी। अब वो चली गई अपने घर, औसत घटकर होगी 1460 रुपया। देखिए 3 0 0, 3 6 18, 3 6 18, 1 19, 3 4 12, 1 13, 3 1 3। तो क्या पूछा है? तो विवाहित पुत्री की मासिक आय, ये थी 4 लोगों की मासिक आय और बचा 3 लोगों की आय। तो यहां से निकाल लेंगे। 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2। कितना है? 26,540। सॉरी साथियों, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? देखिए देखिए भैया मिस्टेक हो रहा है कहीं। क्या हो रहा है? 0, 12 में से 8 गए 4, 15, 12 में से 8 गए 4, 14 में से 9 गए 5, 14 में से 9 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और 5 में से 3 गए 2। कहीं मिस्टेक हो रहा भाइयों, देखिए गुणा करने में तो नहीं मिस्टेक हुआ। 4 0, 4 3 12 के 2, 4 1 4 और 2 6। देखिए 4 0 0 हो गया और 4 3 12 के 2 और 4 1 4 1 5, 4 5 20 के 0 और 4 1 4 और 2 6, 3 0 0, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 3 4 12 1 13, 3 1 3 और 1 4। यहाँ मिस्टेक हुआ था। कोई बाबू, कोई लड़का है जो बहुत ही ध्यान से देख रहा है, कोई लड़का है जो पकड़ रहा है भैया, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। तो 10 यहाँ हो जाएगा क्या? 0, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 9 में से 3 गया 6, क्या बचा? 5 में से 4 गया 2। क्या भैया? 5 में से 4 गया 2। तो 26,000। सॉरी यार, बड़ा तगड़ा पकड़ रहा है यार। देखिए यहाँ जब एक हासिल लगेगी तो यहाँ क्या बचेगा? 5 में से 4 गया 1, तो क्या आंसर हो गया हमारा? 16,540 रुपया। वाह भैया, आप तो बड़े यार चालाक हो, बहुत जल्दी पकड़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या है? ये तो बहुत साथियों आसान को हम जिसको छोड़ रहे थे, सच कह रहे हैं, ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे थे, लेकिन बच्चा बोला ना कि सर आप छोड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं 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 छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी होगा आपको बता के जाएंगे। तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है साथियों, क्या होता है? 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये नोट कर लीजिए। इसी बेस पे लगातार 2 क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। कह रहा एक व्यक्ति कार द्वारा नगर
ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए साथियों क्या होगी, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालना। दो फार्मूले में है हमारा, ये देखिए 2 फार्मूले में है। इनटू क्या है, 63 किलोमीटर, ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। कितनी चाल से जा रहे हैं, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ वापस भागे, लौटत भागे आएगी, क्योंकि 42 किलोमीटर वापस आ गए। अब नीचे जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 6 और 4 10। क्या भैया देखिए 3 और 2 5 और 6 और 4 10 नहीं हुआ, औसत चाल तो नीचे ही जुड़ेगा, x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई फार्मूले में, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर दूं क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 3, 21 दूना 42 गुणे 42 बटे 35। क्या हो जाएगा भैया, 42 गुणे 42 गुणे 42 बटे 35। क्या हो जाएगा, सही है ना, 42 गुणे 42 बटे 35। तो हमारा जो आंसर निकल के आया क्या आएगा भाइयों, 50.4। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोग महान आदमी भैया, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 50.4 आंसर आएगा औसत चाल इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी भैया, आप ही बड़े हैं हम छोटे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे रही थी। बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फार्मूला होता है भाई 2xy अपान x प्लस वाई। क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई। तो देखिए 2 फार्मूले में है, x का मान क्या दे रखा है, x की औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटे, और बुढ़ी y की औसत चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या है बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब नीचे चालों को जोड़ देते हैं भैया, देखिए चाल को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए, नीचे क्या करते हैं, चालों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 6 और 6 12, नीचे क्या हो जाएगा 125। सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 और 25 और 12 25 60, 5 और 25, 5 1 5 और 5 3 15। देखिए 13 दूना 26 गुणे 12, 13 दूना 26 गुणे 12 बटे 5। अब नीचे हम भैया 2 का कर रहे हैं गुणा। अब गुणा काहे कर रहे हैं भैया, इसको हम बताएंगे आगे। नीचे भी कर रहे हैं और ऊपर भी कर रहे हैं। तो 26 और 12 का गुणा करेंगे, देखिए 12 6 72 के 2 हासिल 7 और 12 दूना 24 और 6 30 और 1 31 गुणे 2 बटे 10। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, नीचे भैया 10 आ गया। अब 10 जब ऊपर भाग देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.4। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया भाइयों, आंसर हो गया 62.4 हो गया हमारा आंसर। तो बाबू आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा साथियों, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 से। तब तक के लिए धन्यवाद।